है। अल्लाह ने हाथ की ड्यूटी अता की है कि गिरदों को पकड़ के सहारा देना, हाथ अपनी ड्यूटी को सही अंजाम देता है। अल्लाह ने पैर की ड्यूटी अता की है कि चलना, चल के मस्जिद तक जाना, चल के जलसेगाह तक जाना, चल के अच्छे कामों को करना। जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, खशियत इलाही पैदा हो जाती है, तो इंसान का सारा बदन अच्छे कामों में नजर आने लगता है। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, शर्म नबी नहीं, वो दिल जो है कुत्ते के दिल से ज्यादा गया गुजरा दिल होता है और वो इंसान गुनाहों का मरकज बन जाता है, गुनाहों का पुतला बन जाता है और उस इंसान का सारे अज़ा जो है बुराई में नजर आने लगता है। अल्लाह ने आंख की ड्यूटी अता की थी, खूबी को देखना, भलाई को देखना। अब यही आंख जो है बुराई को देखना पसंद करती है। अब यही आंख जो है सिनेमा को देखना पसंद करती है। अब यही आंख जो है गाना को देखना पसंद करती है। अल्लाह ने कान की ड्यूटी अता की थी, तिलावत कुरान को सुनना, अजान को सुनना, हदीस मुस्तफा को सुनना। अब यही कान जो है चुगली को सुनना पसंद करता है, ग़ीबत को सुनना पसंद करता है, झूठ सुनना पसंद करता है, गाना सुनना पसंद करता है। अल्लाह ने हाथ की ड्यूटी अता की थी कि गिरदों को पकड़ के सहारा देना। अब यही हाथ जो है अपनी ड्यूटी के बजाय बम बंदूक लेके उठते हैं और लोगों को सताने के लिए उठा जाता है। अल्लाह ने पैर की ड्यूटी अता की थी कि चल के अच्छे कामों को करना। अब यही पैर जो है शराब की अड्डे की तरफ उठ रहा है। अब यही पैर जो है जिना की अड्डे की तरफ उठ रहा है। अब यही पैर जो है गुनाह के कामों के लिए उठ रहा है। जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता है, शर्मे नबी नहीं होती है, तो इंसान का सारा बदन गुनाहों में डूबा होता है। हदीस मुस्तफा है, मेरे आका इरशाद फरमाता है कि जब बंदा खौफ खुदा से कांपता है तो उसका गुनाह बदन से ऐसे झड़ते हैं। मेरे आका ने मिसाल दी है, कमा यतहनत अनिश शजरती वर्कुहा, जैसे सूखे दरख्त को हिलाने से उसके पत्ते झड़ते हैं, इसी तरह खौफे खुदा से कांपने वालों को बदन से उसके गुनाह झड़ते हैं। हदीस मुस्तफा है, आका फरमाते हैं कि जब बंदा खौफे खुदा से रोता है तो उसका जो बंदा खौफे खुदा से रोता है वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। मेरे आका ने मिसाल पेश की है, हत्ता यऊदल लबना फिर दरई, जैसे बकरी के थन से निकला हुआ दूध दोबारा वापस नहीं जाता, इसी तरह खौफे खुदा से रोने वाला कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। हदीस मुस्तफा है, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा, ए महबूब जिसके दिल में मेरा खौफ है या एक दिन भी मेरे डर से रोया है या मुझे याद किया है, उसे जहन्नम से निकाल लो और जन्नत में डाल दो। फिर मेरे मुस्तफा जो आदमी अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसा लेगा या अल्लाह को याद करेगा, मेरे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। अब सोने वाले हदीस मुस्तफा सुना रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, हत्ता यऊदल लबना फी दरई, जैसे बकरी के थन से निकला हुआ दूध दोबारा वापस नहीं जाता, इसी तरह खौफे खुदा से रोने वाला कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, कभी दोज़ख में नहीं जाएगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़या को अपनी किताब में दर्ज फरमाया है। अपनी किताब में लिखा है कि एक जवान जो है एक औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया।
एक औरत से प्यार करने लगा, एक औरत को अपना दिल दे बैठा। जवान को पता चला मेरी महबूबा जो है, मेरी माशूका जो है, एक काफिला के साथ सफर पे रवाना हुई है, सफर पे जा रही है। तो वो जवान भी उस काफिला के साथ हो गया, उस मुसाफिरों के साथ चलने लगा। काफिला चलता रहा, चलता रहा, एक जंगल में पहुंचा। रात हो गई थी, काफिला जंगल में ठहर गया। कई दिन के सफर थे, थके मांदे थे, भूख सता रही थी, प्यास तड़पा रही थी, आंखों में नींद सता रही थी, सब के सब सो गया। उस जवान को मौका मिलता है, उस जवान को चांस मिलता है, चुपके से उठा, उस औरत के पास गया, जाके कहने लगा, ए औरत, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरी मोहब्बत की वजह से मैं काफिला के साथ आया हूँ। अगर आपकी और हमारी औरतें होती, अगर आज की औरतें होती तो ढंडूरा पीटती। देखो मेरी मोहब्बत में जो है जवान गिरफ्तार हो गया है, मेरी मोहब्बत में जो है ये जवान फंस गया है। लेकिन वो औरत थी, उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, उसके दिल में अल्लाह का डर था। वो औरत कहती है, जवान ठीक है, तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू मुझसे प्यार करता है, जरा देखो तो सही, काफिला में कोई जाग तो नहीं रहा है, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। जवान बड़ा खुश हुआ और खुशी से मारे जो है काफिले में चक्कर लगाने लगा और ये सोचने लगा, घर से जो नियत लेके चला था अब वो नियत पूरी होने वाली है। दिल में जो आग लगी थी वो आग बुझने वाली है, सीना जो जल रहा था अब ये ठंडा होने वाला है। जवान ने पूरे काफिले में चक्कर लगाया, आने के बाद औरत को कहता है, हाँ हाँ मैंने देख लिया, काफिले में कोई जाग नहीं रहा है, काफिले में सब सो रहा है। वो औरत कहती है, जवान बोल, वो अल्लाह क्या कर रहा है? क्या वो अल्लाह भी सोता है? क्या वो अल्लाह हमें नहीं देखता? जवान बोलता, नहीं नहीं, अल्लाह कभी सोता नहीं है, अल्लाह को कभी नींद नहीं आती है, अल्लाह को कभी ऊँघ नहीं आती है। तब वो औरत बोलती है, जवान बोल, लोग सो गए तो क्या हुआ, लोग हमें नहीं देखते हैं तो क्या होगा? अरे वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है वो अल्लाह तो हमें देख रहा है, वो अल्लाह तो हमसे बाखबर है। वो जवान घबरा गया और वहीं से उठा, अपना घर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद जवान का इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, जवान बोल, दुनिया में तो गुनहगार था, एक औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया था, मरने के बाद अल्लाह ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? तो वो जवान बोला, मैंने अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से एक गुनाह को छोड़ा था। उस गुनाह को छोड़ना मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मेरे सारे गुनाहों को माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबुल इस्लाम साहब अलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये है तकरीर। सुभान अल्लाह, हाय हाय, क्या बात है। जब जवान सिर्फ एक गुनाह अल्लाह के खौफ से छोड़ा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम अल्लाह के खौफ से सारे गुनाहों को छोड़ देंगे तो क्या अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा? क्या अल्लाह हमारे गुनाहों को नहीं बख्शेगा? क्या अल्लाह हम पे करम नहीं फरमाएगा? यकीनन अल्लाह हमें भी माफ करेगा। शर्त है कि दिल में खौफ खुदा पैदा तो करे सही, रब का डर पैदा करे तो सही, नबी की मोहब्बत दिल में बसाए तो सही। एक और वाकया सुनिए। बनी इस्राइल में एक औरत थी, उनके कई बच्चे थे, कई दिन से भूखे थे, घर के चूल्हा नहीं जले थे। बच्चों ने कहा, माँ सब लोग तो खाना खा रहे हैं, सब लोग तो जी रहे हैं, क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? क्या हम इसी तरह भूखे रह जाएंगे या भूखे भूखे मर जाएंगे? माँ तो माँ होती है ना, माँ के सीने में नरम दिल होता है। माँ की ममता जाग उठी, कहा, नहीं मेरे बच्चों, तुम्हें भी खाना मिलेगा। माँ उठी और उस वक्त के एक ताजिर दुकानदार के घर गई, जाकर कहने लगी, ताजिर मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, भूख से निढाल है, मैं भी भूखी हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। जब ताजिर दुकानदार ने सर उठाया, देखा कि सामने खूबसूरत औरत है, तो ताजिर की नीयत बदली।
उसका ख्याल बदला। औरत से बोला, ए औरत, मेरे दिल में जो तमन्ना है वो पूरी कर दो, फिर मेरे खजाने से जो तुम चाहती हो तुम ले जा सकती हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। औरत बेचारी औरत है, वो शर्म की पुतला हुआ करती है। वो औरत चुपचाप खाली हाथ अपने घर लौटती है। दहलीज पे कदम रखा तो अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आई। माँ गई है, खाने का इंतजाम करके आएगी, हम भी खाना खाएंगे, हम भी अपना पेट भरेंगे। भूख से बच्चे का रोना तड़पना देखकर फिर माँ को बर्दाश्त ना हुआ, माँ को तहम्मुल ना हुआ। दोबारा उसी ताजिर के पास जाती है, उसी दुकानदार के पास जाती है, जाके खाने के सवाल करती है। ताजिर ने फिर वही बात कही जो पहले कह चुका था। वो औरत जो है अपने बच्चों की खातिर गुर्बती और बेबसी की वजह से ताजिर की बात मान लेती है। ताजिर ने औरत के हाथ पकड़ा, एक बंद कमरे में ले गया। ताजिर ने लाइट बंद की है, खिड़कियां बंद किए, जंगले बंद किए, दरवाजा बंद किया। जब ताजिर ने जब पलट कर देखा तो क्या देखती है? वो औरत की आंखों में आंसू है, बदन में कपकपी है।